Good morning, students. Myself, Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name, Electrical Traction and Control. Unit number 1, Traction System. Topic name, Introduction of Traction System. Objective. What is a traction? History of Indian Railway, history of World Railway, speed of train in India, different technologies used in traction system, requirement of ideal traction system, types of traction system, in summary of the topic. Now we start the first. What is a traction? The definition of traction is a traction system is that which involves the propulsion of wheel on vehicle on a track. It means the process of moving any vehicle on track is known as a traction. तो ट्रैक्शन की डेफिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स की आएगी. तो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैक्शन? द ट्रैक्शन इज मींस सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो कोई भी व्हीकल को कोई भी ट्रैक पर चलाने के लिए जो सिस्टम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोला जाता है उसको बोलते हैं ट्रैक्शन. दैट मीन्स कि ट्रैक्शन जो है दो टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल ट्रैक्शन एंड हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन. Vertical traction means elevator lifts, and horizontal traction means our vehicle like a cycle, bike, car, truck, train, etc. In Indian, various types of traction like is steam engine drive, diesel engine drive, battery electrical drive, petrol engine drive, etc. is used as a traction. This system becomes classified in two ways. First one is a non-electrical traction and second one is a traction system. What do you mean by the non-electrical traction? Which does not use the electricity. And what do you mean by the electrical traction? Which utilize the electrical energy. The first traction was stated by the steam engine drive. History of world railway. The first electrical locomotive was built by a Scotsman in 1837, powered by the batteries. तो जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स था तो स्कॉट्समैन साइंटिस्ट ने 1837 में एक डेमो दिया कि बैटरी का यूटिलाइज करके हम कोई भी सिस्टम को मूव कर सकते हैं. Same that the first electrical passenger train was present by the Siemens at Berlin in 1879. Then after power जो था मोटर का वो 2.2 किलोवाट एंड मैक्सिमम स्पीड इज 13 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन था वो ये था जो आप फिगर में देख रहे हैं कि उसमें एक ट्रेन और 4 कोच अवेलेबल थे. ये पिक्चर भी हमको क्या दिखाता है? वन टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम. कि हमने यहाँ क्या यूज किया है? हॉर्स का यूज किया है और पीछे हमने कोच लगाया है. उसमें 10x10 का पैसेंजर सिस्टम प्लेस किया हुआ है. तो जैसे ही ये हॉर्स मूव होगा सेम दैट हमारा जो कोच है उसके साथ ही मूव होगा. हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे. द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वॉज ओपन ऑन 16 अप्रैल 1853. जो हमारा इंडिया में जो इंडियन रेलवे है वो ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द इंग्लैंड उसने डेवलप किया था. ये जो आप फिगर दिख रहे हैं वो हमारा फर्स्ट इंडियन स्टीम इंजन है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था. और जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट स्टीम इंजन उसमें एक इंजन और सेम दैट द 4 कोच अवेलेबल थे जो 21 माइल्स का था मुंबई टू थाने, जो हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. Indian Railway was glorious past of more than 150 years सर्वे इन द नेशन. ये जो हमारा इंडिया का रेलवे है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लेस किया था वो 150 years more than the serving our nation. Now next the Indian network map of India. जो हमारा पूरे इंडिया का रेलवे नेटवर्क है. और सेम दैट हमारा जो इंडिया का रेलवे पाकिस्तान
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना उसके साथ भी कनेक्टेड है। तो ये जो ग्राफ आप दिख रहे हैं पूरे इंडिया का मैप, जिसमें सबर्बन लाइन, अर्बन लाइन, देन आफ्टर नेशनल लाइन, इंटरनेशनल लाइन, इंटरस्टेट लाइन, लोकल लाइन, वो सभी यहाँ सिमेट्रिक डायग्राम में दिया हुआ है कि जहाँ सभी ट्रेन के मैप दिए गए हैं। उसमें कौन सी डीजल इंजन, कौन सी इलेक्ट्रिकल इंजन, कौन सी स्टीम इंजन पर वर्क करेगी। तो ये जो पूरा डायग्राम है आप देख रहे हो, वो पूरा इंडियन रेलवे का मैप है। और ये जो पूरा इंडिया का मैप है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज पश्चिम रेलवे, सेकेंड वन इज उत्तर रेलवे, थर्ड वन इज पूर्व रेलवे, फोर्थ वन इज दक्षिण रेलवे एंड फिफ्थ वन इज सेंट्रल रेलवे। तो ये पूरे इंडिया का मैप 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। Then after speed of trains in India. So there are the following train speeds are available in India. The maximum speed is 180 km per hour. Its name is Vande Bharat Express. Then after 160 km per hour, 150 km per hour, 135 km per hour, 32 km per hour, 130 km per hour. तो ये जो हमारी ट्रेन है लाइक इज इन शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, मेट्रो एक्सप्रेस, दुरंदो एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिराम एक्सप्रेस, ये जो हमारी है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेनों में है। तो उसमें फर्स्ट कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। Different technologies used in traction system. तो there are the 6 technologies used in traction system. तो ये जो ट्रेन की टेक्नोलॉजी है तो पूरे वर्ल्ड में मोस्टली सभी टेक्नोलॉजी ट्रेन के रिगार्डिंग जो है वो जापान कंट्री में डिफाइन की है, जिसमें एरो ट्रेन, टीजीवी ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, सिस्कास ट्रेन, ट्रांसरैपिड ट्रेन एंड हाई स्पीड ट्रिकलिंग ट्रेन, ये सभी जो टेक्नोलॉजीज है वो जापान ने डिजाइन किया हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में सभी रेलवे इंजन में मोस्टली जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और जापान में अभी मैक्सिमम ट्रेन स्पीड क्या है? मोर देन द 500 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स व्हाट कि एक घंटे में हम 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही टोटल 6 टेक्नोलॉजीज है। जस्ट इट्स फॉर इंफॉर्मेशन। Now the most important question for your university exam, requirement of ideal traction system. यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको सिर्फ 6 आइडियल रिक्वायरमेंट्स लिखना है। तो ये आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है? कि हमारी जो ट्रेन है, राइट, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, हमको एक कार परचेज करना है, न्यू कार कर लाना है। तो हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट होगी लाइक इस फर्स्ट वन क्या होगा? बजट 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। देन आफ्टर क्या होगी? हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट लाइक ऐसे होगी कि हमारा एसी ऐसा होना चाहिए, देन आफ्टर एयरबैग्स होनी चाहिए, देन आफ्टर स्पीड होनी चाहिए, गियर वाली होनी चाहिए, गियरलेस वाली होनी चाहिए, 6 गियर वाली होनी चाहिए, एबीएस सिस्टम होनी चाहिए। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेम दैट ट्रेन की भी बेसिक आइडियल रिक्वायरमेंट, ये आइडियल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है डिजाइन में, तभी उसका यूटिलाइजेशन हम पब्लिक के लिए करते हैं। तो उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट है? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क में ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ट्रेन के इंजन में जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी या व्हील स्टार्ट होगा तो पहला जर्क या फोर्स वो क्या होना चाहिए? हाईली होना चाहिए। तो ही इंजन से लेके कोच के लास्ट तक जो गार्ड का कोच होता है वहां तक फोर्स क्रिएट होना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। एंड सेकंड वन इज कॉम्पैक्ट इन साइज, कि जो हमारा ट्रेन का इंजन है वो एज फास्ट एज पॉसिबल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेंटेनेंस में आएगा, राइट, कॉम्पैक्ट होगा तो वेट कम होगा, मेंटेनेंस में आएगा तो अभी साइज जो वर्कशॉप की है वो कम होगी, राइट, मेंटेनेंस इजी होगा, इसलिए कॉम्पैक्ट इन साइज। थर्ड वन इज लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे ही हम ट्रेन में देखते हैं कि
फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो जनरल कोचेज है उसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते कि जितनी सीट है उतने ही पर्सन बैठेंगे, और जनरल कोच नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं। सेम दैट द गुड कोचेज भी होते हैं माल सामान के लिए। तो सभी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सपोज द पब्लिक इंक्रीज होती है तो ओवरलोड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। देन आफ्टर मिनिमम मेंटेनेंस, मिनिमम मेंटेनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? क्योंकि जो ट्रेन है वो कंटिन्यूसली वीक में 6 डेज या 7 डेज चलनी चाहिए। सपोज हम कहे वीक में 6 डेज चलनी चाहिए मैक्सिमम, वो एक डे क्या है मेंटेनेंस के लिए, राइट। और सेम डेट जो उसका इंटरनल इंजन है, राइट, उसकी लाइफ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम वियर टियर फोर्स ऑन इक्विपमेंट्स एंड कंपाउंड, जो वियर टियर फोर्स है तो वो भी क्या होना चाहिए मिनिमम। जो ज़्यादा होगा तो मैकेनिकली डैमेज होगा, मैकेनिकली जैसे ही डैमेज होगा तो वो सिस्टम वहाँ रुक जाएगा। देन आफ्टर स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम, कि जो हमारी ब्रेकिंग सिस्टम है वो स्मूथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है स्पेसिफिक ट्रैक पर चलेगी। जैसे ही स्पेसिफिक ट्रैक पर चलेगी, जैसे ही ब्रेकिंग सिस्टम जैसे लाइक एज इन आप देख रहे हो कि कहीं किसी को ब्रेक सडनली हमने शॉर्ट ब्रेक मार दी तो क्या होता है, हम आगे आ जाते हैं, वाइब्रेशन होता है। तो सेम दैट वो सिस्टम पैसेंजर को डिफिकल्ट होता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है हमारा स्मूथ होना चाहिए। सेकेंड, जो ब्रेकिंग सिस्टम का स्मूथ नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही हमारा ट्रैक जो है उसके व्हील चल रहा है ट्रैक पर, जैसे ही हमने शॉर्ट ब्रेक मारी तो क्या होगा, सभी जो व्हील है वो ट्रैक से आउटसाइड हो जाएंगे, सभी कोच बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे ये टोटल 6 आइडियल रिक्वायरमेंट है। सिंपल, फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सेकंड वन इज साइज, थर्ड वन इज ओवरलोड कैपेसिटी, फोर्थ वन इज मिनिमम मेंटेनेंस, fifth one is wear tear force are less, and smooth braking system. Now the types of traction system. This is also the most important question for your GTO examination. The first one is a non-electrical traction. So in non-electrical traction system, the electrical energy is not used for the force, creating a force. There are the two types of non-electrical traction system. First one is a steam engine and second one is a IC engine. Electrical traction. The electrical traction system, electrical energy is used for the production of force. That means there are the four types. First one is a diesel engine, second one is a petrol engine, third one is a battery operated electrical drive, and fifth one is a purely electrical drive. तो ये क्वेश्चन भी जीटीयू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। Now the summary of the topic. We cover the mainly four topic. First one is what is a traction. It is also for your GTO examination. History of traction system and history of Indian Railway. This is just for your knowledge purpose. And then after types of the traction system. It is used for the GTO examination. Thank you.